नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंडिया। मैं हूं आशीष आपके साथ। आज़ादी के बाद से श्रीलंका के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए होंगे। जी हाँ, श्रीलंका की स्थिति लगातार, हालात जो है वहाँ के लगातार बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने अब राष्ट्रपति आवास को भी घेर लिया है और राष्ट्रपति को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। राष्ट्रपति को इसलिए वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है पहुँच गए वहाँ पर और पहुँचकर राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति आवास पर कब्जा करने के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि राष्ट्रपति को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे और राष्ट्रपति आवास में कब्जा कर लिया। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बेहद ही भयावह है, बहुत ही डरावने वाली हैं। जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं राष्ट्रपति आवास में घुस गए और उसके बाद से लगातार श्रीलंका का झंडा लहराया जाने लगा। झंडा लहराने के बाद वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं स्विमिंग पूल में चले गए। स्विमिंग पूल में नहाते हुए तस्वीर सामने आई। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ प्रदर्शनकारी किचन में घुस गए, किचन में घुसकर खाना बनाने लगे। कुछ प्रदर्शनकारी जो हैं शराब पीते हुए नजर आए। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई। हम आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। उस तस्वीर को देखिए। उस तस्वीर को देखने के बाद आप स्थिति जो है समझ जाएंगे कि क्या स्थिति वहाँ पे श्रीलंका की अभी बनी हुई है। आप तस्वीर देखिए और तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से श्रीलंका की जो स्थिति है लगातार बिगड़ती चली जा रही है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए और वीडियो के बाद हम आगे की बात करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं स्विमिंग पूल में घुस गए हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और वहाँ पे झंडा लहराया जा रहा है श्रीलंका का। और उसके बाद से लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति की कि वो इस्तीफा दे दें। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो स्थिति बनी है वो राष्ट्रपति जो है उनकी वजह से बनी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वादा किया था, अच्छे दिन लाने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लगातार कर्ज बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई और स्थिति आज ये हो गई है कि प्रदर्शनकारी जो है राष्ट्रपति आवास को ही घेर कर बैठे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस तस्वीर को देखिए और उस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कितनी भयावह स्थिति है श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थिति कितनी डरावनी हो चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि जनता जो है हुजूम लगा हुआ है, सैलाब उमड़ पड़ा है। ये कोलंबो में हो रहा है। कोलंबो में आप देखिए कि किस तरीके से जनता आक्रोशित है और वहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाए। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र की भी मांग की जा रही है, सत्र बुलाने की भी मांग की जा रही है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए लगातार इस पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन जो हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। जो वहाँ के पुलिस कर्मी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनसे भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भिड़ गए। करीबन 100 लोग से ज़्यादा लोग प्रदर्शनकारी जो हैं घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। लेकिन स्थिति जो है अभी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब कहते हैं वो उमड़ पड़ा है। प्रदर्शनकारी किस तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं। आप पहले उस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने कि ये वीडियो कितना डरावना है। ये वीडियो इतना डरावना है कि स्थिति आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका की अभी स्थिति क्या होगी। आप देखिए कि वादा वहाँ भी किया गया था, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि जनता का जो आक्रोश है वो फूट पड़ा। हम आपको आज तक की वो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। आज तक ने भी रिपोर्ट करके लिखा है कि राष्ट्रपति भवन में घुसकर बनाया खाना और पी शराब। अब देखिए, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालातों से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास को घेर लिया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास के अंदर पहुंच गए और भवन पर कब्जा भी कर लिया। स्थिति देखिए कितनी डरावनी हो चुकी है। कई फोटोज वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें उग्र भीड़ जो है राष्ट्रपति भवन की स्विमिंग पूल में घुस आई है। लोग इसमें नहाते भी नजर आ रहे हैं। स्थिति देखिए, स्थिति ये हो गई है राष्ट्रपति भवन के अंदर। कुछ वीडियोस तो ऐसे भी सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारी किचन में घुस गए हैं, वहां खाना खा रहे हैं
यह भी देखा जा रहा है कुछ लोग किचन में खाना भी बना रहे हैं। कुछ लोग भवन के अंदर बोतल लेकर शराब पीते भी नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आप फोटो भी देख रहे होंगे। एक वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग बेडरूम में घुस गए हैं और बेड पर लेटकर सेल्फी ले रहे हैं। स्थिति सोचिए क्या हो गई है। स्थिति बहुत ही भयानक है श्रीलंका की स्थिति इसलिए भयानक है क्योंकि वादा वहाँ भी किया गया था, वहाँ भी कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ और लोगों को जब खाने तक की किल्लत हो गई तो स्थिति जो उग्र भीड़ है उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। अब समझिए कि स्थिति जो है श्रीलंका की लगातार बिगड़ रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग कई बातें लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ट्विटर पे भी लोग ट्वीट करके श्रीलंका के हालात पर अपनी राय रख रहे हैं। एक ट्विटर यूजर है श्रीनिवास, उन्होंने लिखा है कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास की तस्वीरें हैं। श्रीलंका की सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश को राष्ट्रवाद कट्टरवाद की आग में ढकेला था, आज उसके नतीजे सामने हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिस वीडियो को हमने आपको दिखाया। उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास की तस्वीरें हैं। श्रीलंका की सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश को राष्ट्रवाद कट्टरवाद की आग में ढकेला था, जिसका नतीजा सामने आ गया है। लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। आदित्य तिवारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। आदित्य तिवारी ने ट्वीट करके लिखा है कि समय पर सच न बोलना, समय पर सच का साथ न देना आज श्रीलंका देश को बर्बाद कर गया। किसी भी देश में आम नागरिक को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। किसी के प्रभाव, किसी का दीवानापन, पागलपन रखना, चाहे वो देश हित में रहे। ईश्वर कभी गलत सोच से श्रीलंका जैसे हालात किसी भी देश के न हो। तो लगातार ट्वीट करके लोग जो हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया है। असुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके इस हालात पर अपनी राय रखी है। वो क्या ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। पावर इज़ नॉट इटर्नल रिमाइंडर टू ऑल इलेक्टेड डिक्टेटर्स। उन्होंने भी वीडियो साझा की है जो हमने आपको दिखाई। उस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि क्या स्थिति अभी श्रीलंका की हो चुकी है, क्योंकि देखिए श्रीलंका की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उमाशंकर सिंह हैं, उन्होंने लिखा है, वही वीडियो शेयर की है और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि जनता जब आती है #श्रीलंका। उन्होंने वो वीडियो शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जनता जब आती है #श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति उस वीडियो के जरिए उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा कई ट्विटर यूज़र ने ट्वीट किया है। एक ट्विटर शिव अरूर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है, वही वीडियो साझा की है और लिखा है, कोलंबो श्रीलंका राइट नाउ द प्रेसिडेंट्स पैलेस हैज़ बीन स्टॉम्प्ड। प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे इज सेट टू बी फिल्ड, अनबिलीवेबल सीन्स। और उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है जो हमने आपको दिखाया, उस श्रीलंका की स्थिति को बताया है। अब आप समझिए, ट्विटर के अलावा जो है लोग फेसबुक पे भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फेसबुक पे भी एक शैलेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने श्रीलंका के हालात पर लिखा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 18 घंटा जनता के लिए काम करने के बाद जनता को फकीर बनाकर मोहमाया से ऊपर उठाकर राष्ट्रपति में अपना झोला उठाकर निकल गए, लेकिन नहाने के लिए पानी छोड़ गए, जिससे कोई ये ना बोले नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। ये फेसबुक पोस्ट किया है उन्होंने श्रीलंका के हालात पर। ये लिख रहे हैं, लगातार लोग तंज भी कस रहे हैं। जो हालात है, राष्ट्रपति ने जो सबजबाग दिखाया जनता को, लेकिन वो सबजबाग पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ वो झूठे वादे थे और जो कह लीजिए जिस वजह से जनता में इतना आक्रोश भरा हुआ। उनका सीधा कहना था कि उन्होंने जो वादे किए थे वादे तो पूरे हुए नहीं, उल्टा खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका की स्थिति यह हो गई है कि कच्चे तेल की कमी हो गई है, उसको पेट्रोल डीजल है नहीं उसके पास। रसोई गैस जो है, गैस की भी स्थिति उनके पास नहीं है, ख़त्म हो गया। खाने पीने की तक की दिक्कतें हो गई हैं, दवाइयों तक की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर। लोग परेशान हैं। लोग लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन तरह से लोगों को खाने पीने और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, वो तक जो वहाँ की सरकार है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, जिस वजह से ये गुस्सा भड़का है। और भड़कने के बाद ये स्थिति आज श्रीलंका की बन गई है, जो आप तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। लगातार जो स्थिति पहले भी थी, राष्ट्रपति ने
इमरजेंसी लगा दिया था। इमरजेंसी इसलिए भी लगाया गया था क्योंकि उनको पता था कि ये हिंसा रोकने का कोई और तरीका है ही नहीं। अब देखिए, कच्चे तेल की जो कमी हुई है, पेट्रोल डीजल की जो कमी हुई है, उसकी वजह से बिजली की भी समस्या उत्पन्न हुई। बिजली की समस्या ऐसी उत्पन्न हुई कि 13 घंटे पावर कट हो रहा है। पावर कट होने के बाद लगातार जो है बिजली नहीं पहुंच रही। जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, यानी कि अस्पताल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की, वहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग अगर बिजली नहीं पहुंचेगी अस्पताल में तो जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। और यही नतीजा है जिसके वजह से लोगों को गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि अब राष्ट्रपति के आवास का घेराव कर लिया है। सड़कों पे आपने जो वीडियो देखा, वो स्थिति वीडियो की मतलब जो स्थिति है वो उस वीडियो में साफ देखी जा सकती है कि श्रीलंका की स्थिति अभी क्या हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका की ये स्थिति क्यों हुई, श्रीलंका कि आखिर क्या गलती थी, क्या रणनीति लेकर चल रहा था श्रीलंका। उस पर भी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आखिर किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें सामने हुई, ये दिक्कतें आई। वो रिपोर्ट ये है, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह क्या है, क्यों राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। पूरे देश में जरूरी चीज़ों की भी किल्लत हो गई है, लोग सड़क पर उतर आए हैं। अब समझिए लोग सड़क पर क्यों नहीं होते, क्योंकि जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाने में सरकार असफल हो गई। अब आप समझिए, पेट्रोल डीजल से लेकर दूध तक की किल्लत हो गई, लोग दूध तक उनको नहीं मिल पा रहा। दूसरी खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया में मशहूर था ये आइलैंड, कभी सही में मशहूर था, ये आइलैंड था, पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, लेकिन आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है ये देश। हालात इतने बुरे हैं कि आज़ादी के बाद इस देश ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे होंगे। एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया। सही बात है कि एक बार फिर श्रीलंका में जो स्थिति बन रही है वो गृह युद्ध की ही बन रही है। साथ ही साथ श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। देश के पास इतने पैसे नहीं बचे कि बड़े स्तर पर तेल की खरीद की जा सके। डीजल की किल्लत होने की वजह से पावर कट हो रहा है, पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं। एक दिन में 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी गई है। अस्पतालों में बिजली किल्लत की वजह से डॉक्टर ऑपरेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ रही हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब इसमें यह भी है, एक रिपोर्ट है देखिए, जिसमें लिखा है कि श्रीलंका के आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% गिरावट आई है। फिलहाल श्रीलंका के पास $2.31 अरब बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 17.5 हज़ार करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास बचे हैं। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीज़ों के आयात पर एक साल में खर्च 91,000 करोड़ रुपए करता है, लेकिन जहां 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता था, लेकिन श्रीलंका के पास बचे कितने हैं? श्रीलंका के पास बचे हैं 17.5 करोड़ रुपए, जो स्थिति बिल्कुल भी नहीं है जो कच्चे तेल खरीदा जा सके, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। क्या खरीदेंगे वो, क्योंकि जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कच्चे तेल की कमी हो रही है, कमी की वजह से बिजली की समस्या हो रही है, खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं जनता की, वो तक नहीं पूरी हो पा रही। ऐसे में श्रीलंका की जो स्थिति है बेहद ख़राब हो चुकी है, बेहद हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि हमारे देश को श्रीलंका की इस स्थिति से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कई ट्विटर यूज़र भी ने ये भी ट्वीट किया कि कट्टरवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर धकेल दिया गया था श्रीलंका को। बेरोजगारी, महंगाई पे बात नहीं की कर, यही हमारे देश में भी कहीं ना कहीं हो रहा है। हमारे देश में भी महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। बात होती है धर्म की, बात होती है राष्ट्रवाद की, बात होती है कट्टरवाद की, बात होती है। लेकिन बेरोजगारी कैसे ख़त्म की जाए, कैसे महंगाई को कम किया जाए, करोड़ों रोजगार का वादा कर दिया जाता है, लेकिन वादा जो है वो वादा ही रह जाता है, पूरा नहीं होता। आप सवाल पूछ लीजिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप। सीधी सी बात है, श्रीलंका की जो स्थिति है वो हमारे देश के लिए एक चेतावनी है, जिससे हमें सचेत हो जाता है। और ये हमारा कहना नहीं, ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो स्थिति है, जो स्थिति बन रही है, आने वाले समय में जो अभी हमारे देश में चल रहा है,
कि धर्म के नाम पर काटो मारो, और आप एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, यही चल रहा है। कोई मेन मुद्दे पे बात नहीं करता, रोजगार पे बात नहीं करता, निवेश पे बात नहीं होती, महंगाई पे बात नहीं होती। बात होती है तो धर्म की, एक मारोगे तो 10 मारेंगे, यही सारी बातें चल रही है हमारे देश में। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसी स्थिति यहाँ पैदा ना हो जाए। और ऐसी स्थिति सही में इस स्थिति से, श्रीलंका की इस स्थिति से हमें सीख लेनी चाहिए, हमें सचेत हो जाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका बहुत इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।